छात्रों, आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता की चर्चा करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक माने जाते हैं। आपके नाम के आधार पर ही जागरण सुधार काल का नाम द्विवेदी युग रखा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रवींद्रनाथ टैगोर का एक लेख पढ़ा जिसका शीर्षक था काव्य की उपेक्षिताएं। इस लेख का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि इस विषय पर सोचने को विवश हो गए। इससे प्रेरणा प्राप्त करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक दिया कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस शीर्षक के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उर्मिला जैसे महान चरित्र को कवियों द्वारा उपेक्षित किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कवियों द्वारा जानबूझकर इस महत्वपूर्ण पात्र को उपेक्षित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हें लगता है कि निश्चित रूप से उर्मिला के साथ अन्याय हुआ है। साहित्य में जो स्थान श्री राम, सीता, लक्ष्मण या भरत को प्राप्त हुआ वह स्थान उर्मिला को प्राप्त नहीं हुआ, जबकि उर्मिला का त्याग भी किसी से कम नहीं है। आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है कवियों का उच्च श्रृंखल स्वभाव। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कवि प्रारंभ से ही उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति के रहे हैं। उन्होंने अपना लेखन का रुझान जिस क्षेत्र में बना लिया या जिधर बना लिया उधर ही वे लिखते रहते हैं। दूसरी तरफ वे देखते तक नहीं। उन्होंने यह बात भी कही है कि जहाँ महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के पीड़ा को देखकर माँ निषाद पहला ही श्लोक उससे दुख से पीड़ित होकर लिखते हैं, वहीं दूसरी ओर उर्मिला जैसी महानायिका के पीड़ा को अनदेखा करते हैं या नहीं देख पाते। और इसके बाद के कवियों ने भी उनका अनुसरण किया, उनका अनुगमन किया और उनको उपेक्षित ही करते रहे। यदि हम इस उच्च श्रृंखल शब्द को और यदि मुहावरेदार शब्द में जानना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि भेड़ चाल। जिस प्रकार से भेड़ चाल होती है
उसी प्रकार से साहित्यकार भी कहीं न कहीं अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों का अनुसरण और अनुगमन करते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी अंधानुकरण भी करने लगते हैं। और यही स्थिति उर्मिला जैसे महान पात्र के विषय में हुई है। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि, आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, तो बाद के कवियों ने भी उनका अनुगमन करते हुए उर्मिला जैसे महान चरित्र को अनदेखा किया। और इस पर उन्होंने बड़ी ही चिंता जाहिर की है। एक तरफ चिंता जाहिर की है, वहीं उन्होंने दुख भी प्रकट किया है। अगला बिंदु है उर्मिला के चरित्र की महत्वता। रामायण में राम विवाह के अवसर पर जनकपुर में सीता, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ उर्मिला के दर्शन होते हैं। उसका विवाह लक्ष्मण से होता है और जिस समय अपने स्वामी लक्ष्मण के साथ समय बिताने का होता है, नवविवाहिता जो कि अपने स्वामी के साथ एक अच्छा समय बिताना चाहती है, वह समय भी उर्मिला को बिताने को नहीं मिला। जिस क्षण में वह खुशियाँ मना रही है और उसके बाद उस पर एकदम वज्रपात होता है कि उसके स्वामी अपने भ्राता की सेवा में तत्पर हैं और वनगमन जाने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी उर्मिला अपने द्वारा कहीं भी दुख या खेद जाहिर नहीं करती है और न ही अपने स्वामी को रोकने का प्रयास करती है। इससे पता चलता है कि उर्मिला कितनी महान है। यदि हम उर्मिला और सीता जी को देखें तो कम से कम सीता जी अपने स्वामी के साथ तो रहीं और उर्मिला तो अपने स्वामी से 14 वर्ष दूर ही रही। इसलिए उर्मिला का चरित्र महान है। अगला बिंदु है उर्मिला की महर्षि वाल्मीकि द्वारा उपेक्षा। महर्षि वाल्मीकि ने उर्मिला के विषय में नहीं लिखा, इस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अत्यंत चिंता व्यक्त की है। वे मानते हैं कि उर्मिला के साथ महर्षि वाल्मीकि ने भी न्याय नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्मिला की तुलसीदास द्वारा उपेक्षा। तुलसीदास भी एक उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं, परंतु तुलसीदास ने भी उर्मिला पर अन्याय किया है। आपने भी आदि कवि वाल्मीकि का ही अनुसरण किया है और आपने अपनी तरफ से अपने महाकाव्य में उर्मिला के प्रति कोई न्याय करते हुए नजर नहीं आते हैं। ये दुख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यक्त किया है। उसके बाद अगला बिंदु हम देखते हैं कि भवभूति की कृपा। भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस में जरूर उर्मिला के विषय में थोड़ी कृपा अवश्य की है। राम लक्ष्मण जानकी के वन से लौटने पर
भवभूति को बेचारी उर्मिला की एक बार याद अवश्य आई है। उर्मिला को देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा कि यम व्यपराफ अर्थात लक्ष्मण ये कौन है। इस प्रकार देवर से पूछना कौतुक से खाली नहीं, इसमें सरसता है। लक्ष्मण इस बात को समझ गए। वे कुछ लज्जित होकर मन ही मन कहने लगे, उर्मिला को सीता देवी पूछ रही हैं। उन्होंने सीता के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही उर्मिला के चित्र पर हाथ रख दिया। उनके हाथ से वह ढक गया। कैसे खेद की बात है कि उर्मिला का उज्ज्वल चित्र कवियों द्वारा भी आज तक इसी प्रकार ढका रहा है। उसके बाद हम देखते हैं विरह व्यथित उर्मिला। उर्मिला अपने स्वामी लक्ष्मण के विरह वेदना में वियोग में 14 वर्ष तक राजमहल में बिल्कुल वनवास की तरह काटती रहती है। यद्यपि सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वह वियोगनी बाला की भांति रहती है। अगला बिंदु है आदर्श नारी। उर्मिला अपने मन की पीड़ा, अपने हृदय के दुख को उजागर नहीं करती, किसी से नहीं कहती और अपनी पतिपरायण स्त्री की भांति रहती है और अपने स्वामी के दुख को देखकर स्वयं भी राजभवन में भी तपोवन की भांति जीवन व्यतीत करती है। इस प्रकार से उर्मिला एक आदर्श नारी के रूप में प्रकट हुई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के इस लेख का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य ही लिख डाला। उसी से प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य लिखा और जिसमें उर्मिला के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।